गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। आज हम एग्रीकल्चर के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फसलों को देखते हुए हम उनको निर्धारित किए हैं। जैसा कि अगर हम अपनी फसलों पे वो चीज़ लागू करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे कि सॉइल की उत्पादकता और उत्पादन दोनों बहुत अच्छी प्रकार से हो जाएंगी और भौतिक सुधार होगा हमारी मिट्टी में, और उसके बाद में जो है बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो अच्छी प्रकार से काम कर सकेंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं फसल चक्र पे। आखिर फसल चक्र हमारी फसलों के लिए क्यों इतना उपयोगी बना हुआ है कि लोग कहते हैं कि फसल चक्र अपनाने से जो है हमारी मृदा में सुधार होता है। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम। तो जैसा कि लोग ये कहते हैं कि फसल को अदल बदल कर बोना जो है, ठीक, फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। लेकिन ट्विस्ट इस बात का इसमें, हम फसल को हम बदलते क्यों हैं, हम एक फसल के बाद दूसरी फसल जो है क्यों लगाते हैं, उसमें क्या ट्विस्ट है ये देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो दलहनी फसलें होती हैं, अधिकतर हम जब फसल चक्र को हम यानी फसल जब हम बदलें तो उसमें दलहनी फसल का रोल बहुत अहम होता है। कारण है कि दलहनी फसलों की जड़ों में जो है लेग हेमोग्लोबिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु रहता है और ये वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस को स्थिरीकरण करती हैं, यानी कि अर्थात हमारी सॉइल में नाइट्रोजन को क्या करती हैं, स्थिर करती हैं। तभी हम दलहनी फसलों के बाद जो दलहनी फसल लगाते हैं उसमें हम यूरिया की मात्रा कम कर देते हैं। कारण यही होता है कि पहले से उसमें नाइट्रोजन की मात्रा संचित होती है। इसी कारण जो है हम दलहनी फसलों में यूरिया की मात्रा कम कर देते हैं। तो हमें देखते हैं कि फसल चक्र हम ऐसा क्यों करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि फसल चक्र को बदलते इसीलिए हैं कि आने वाली जो समस्याएं हैं, ठीक, जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो सके। निदान इस प्रकार हो सकेगा जैसे कि हमारी कोई फसल लगी हुई है, जैसा कि हमने माना कि एक गेहूँ की फसल लगा हुआ है, तो गेहूँ की फसल की कटाई के बाद जो है हम कोई गर्मी वाली दलहनी फसल लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मृदा में वो सुधार हो जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।